अब जो हमारा टॉपिक है नंबर 7 पे वो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, and HCF stands for highest common factor। HCF को GCD भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। बहरहाल देखें क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाते हैं कि LCM लेट सपोज 4, 6, 8 आपको कहें कि इनका LCM फाइंड करें, इसके बाद HCF भी फाइंड करते हैं। हम जो है सिंपल मेथड के साथ इसका LCM फाइंड करते हैं। छोटी टेबल लगाएंगे 2 की, सो 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम, क्योंकि जितनी छोटी टेबल लगती है हम वही लगाते हैं। 1 टाइम, ये 3 सेम जिस पे नहीं लगती, ये 2 टाइम, अगेन 1 टाइम, और यहाँ पे 3 बचता है तो 1 टाइम। ये सब एक हो गए। हम जब एक देखते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 सेम, अगेन इसको जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा। सो 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये मल्टीप्लाई करने हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, यानी जो LCM आया है ये आया है 24। 4, 6 और 8 का ये वो सबसे छोटा नंबर है जिसपे 4 की टेबल भी लगती है, 6 की टेबल भी लगती है, 8 की टेबल भी लगती है। चाहे तो आप देख लें 10 पे कोई इनकी टेबल नहीं लगेगी, 11, 12, 13, आप चले जाएं 24 तक, ये वो छोटा नंबर है, ये तीनों की टेबल इस पे लगती है। अब जो है यही 4, 6, 8, अब कहें कि अगर इसका HCF फाइंड करना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनके देखें तरीके, मेथड्स देखें कि 4, 6, 8। सबसे आसान मेथड ये है कि देखें कि इन पे कौन कौन सी टेबल्स लगती हैं, हम ये चेक करें सिर्फ। तो ये टेबल हैं जो इन पे लगती हैं, यानी इनके फैक्टर्स हैं, ये इनके डिवाइज़र्स हैं, ठीक है। अब देखें कि सब में से कॉमन 1 भी है, सब में 2 भी है, सो हाईएस्ट वाला लेना है जो तीनों में मौजूद हो। 4 इसमें है लेकिन इसका डिवाइज़र नहीं यहाँ है, 2 सब में है, तो HCF यही होगा 2, दैट इज़ HCF। अब अगर यानी नंबर थोड़े ज़्यादा आ जाएं, बड़े आ जाएं, तो हम किस तरह से निकालेंगे। लेट सपोज़ हमारे पास तीसरा नंबर है कि लेट सपोज जैसे 24 है, 36 है और 30 है, तो हम इनके इस तरह फैक्टर कितने लिखेंगे। ये बड़े नंबर आ जाएं, 100 से ऊपर चले जाएं, तो कितने फैक्टर्स लिखेंगे। सो इसका एक और मेथड भी है। वो मेथड इस तरह से है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड के तहत पहले 2 का हम जो है HCF निकालें और फिर जो है तीसरे से HCF करें। लेट सपोज़ मैं इसको इस तरह लिखता हूँ। अब क्या करते हैं कि इन दोनों का HCF निकालते हैं बाय डिवीज़न मेथड। वो इस तरह के देखें 24 की टेबल 30 पे लगाएंगे तो 1 टाइम लगेगी, ये 24, ये माइनस कर लें तो यहाँ पे बचेंगे 6, ये 24 हम इधर लेके आएंगे तो 4 टाइम्स टेबल लगेगी, ये रिमाइंडर 0, जिससे रिमाइंडर 0 हुआ, यानी यही इनका जो है HCF है, HCF 6 इन दोनों का। 24 और 36 का जो है HCF है, ये है 6। सो अब हम क्या करेंगे, ये 6 को 30 से डिवाइड करेंगे, ये इस तरह 5 टाइम्स। सो 5 टाइम्स ये रिमाइंडर यहाँ पे 0 आता है, सो यानी यही इसका जो है HCF है 6 तीनों का। सो HCF ऑफ 24, 36 एंड 30 इज़ 6, जिससे रिमाइंडर 0 आए वही HCF है। या आप जो है वो मेथड जो थोड़ा लेंदी था, या आप इसे आसान कह सकते हैं, तो इसके फैक्टर निकालेंगे तो इन पे कौन कौन सी टेबल लगती हैं, ये जो है टेबल इन पे लगती हैं। 36 पे 1 की लगेगी, 2 की, 3 की, 6 एंड 3 9, 4 की लगेगी, 6 की, 8 की नहीं लगती, 9 की लगेगी, और 18 और 36। इस हिसाब से 1, 2, 3, 4 की नहीं लगती,
5 की लगेगी, 6 की, 8 की नहीं लगेगी, 10, 15 एंड 30। अब देखें कि वो नंबर जो तीनों में कॉमन हो वो है 6। 8 इनमें नहीं है, 9 इनमें नहीं है, इनमें नहीं, 10 इनमें नहीं, 12 इनमें, 15 देखें ये कॉमन जो तीनों में मौजूद होना चाहिए वो है 6। सो HCF इज़ 6। और इनका एक रिलेशन है HCF और HCF का, वो ये है कि कोई भी दो नंबर्स जैसे 24 और हम लेते हैं, ठीक है, 24 और 30 लेते हैं, ठीक है, 24 एंड 30, वी नो दैट कि इनका ये जो है वो 6 है, ठीक है, HCF 6 है। या ये जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया तो मैं छोटे एग्जांपल, छोटे नंबर्स लेता हूँ। देखिए नंबर मैंने एक ले लिया है 8 और एक मैंने ले लिया है 6, ठीक है। अगर हम इनका HCF निकालेंगे तो हमें पता है 2 आएगा, आप चाहे तो इनका HCF कर लें। अगर हम इनका LCM निकालेंगे तो ये आएगा 24, ये 24 आएगा। आप चाहें तो आप यहाँ पे ये साइड पे कंफर्म कर लें, ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 3 सेम, ये 1, 4, 8, 24, HCF 2। अब कहने का क्या मतलब है, मैं क्या कह रहा था कि जब आप HCF को और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये देखिए 2, ये 24, तो इसका आंसर आता है 48, ठीक है। तो जो दो नंबर थे 8 और 6, अगर इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई इनका सेम आएगा। यानी ये रिलेशन क्या बनता है, ये रिलेशन है कि जो दो नंबर्स हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू एनी नंबर्स, उनका जो आप HCF निकालेंगे और LCM इनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपको बराबर मिलेंगे। ये रिलेशन याद कर लें। तो MCQs पेपर में, वन पेपर में अक्सर जो हैं इस तरह के आते हैं क्वेश्चंस कि दो नंबर हैं, उनका जो है प्रोडक्ट 48 है और उनका HCF 2 है, तो हमें LCM बताएं। क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यही क्वेश्चन है, देखिए यही मैंने दिया है आपको। दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 48 है, एक नंबर 6 है, दिमाग में ही बता देता हूँ, दूसरा 8 है और HCF 2 है, LCM निकालें। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, ये डिवाइड में चला जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 2 24, LCM क्या मिलता है इनका 24। लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट हमें बताएं, ये हमें नहीं पता, ठीक है। HCF लेट सपोज आपको देते हैं 4, LCM देते हैं लेट सपोज आपको 10, तो आप फटाफट कहेंगे कि उनका प्रोडक्ट जो है वो है 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। वेरी इजी। अगर आपसे लेट सपोज LCM आपको दें, प्रोडक्ट दें, HCF पूछें, तो सिंपली ये यहाँ रहेगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। ये रिलेशन आप याद कर लें। और आखिर में अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, मैसेज करें और रिप्लाई का इंतज़ार करें। शुक्रिया।